बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। एक अजीब सी वीडियो लेकर आया हूं और आप लोग जरा कभी इमेजिन इमेजिन किया हो, ठीक है? तो एक मेरे भी जहन में बात आ रही थी। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग फैमिली में बैठे बातें कर रहे थे कि बचपन वाली बातें जो सुनी थी, पता नहीं आप लोगों ने सुनी है कि नहीं सुनी होंगी। जरा आप लोगों ने टाइटल देखा होगा तो हो सकता है कि शायद किसी को इंटरेस्ट हुआ होगा। जरा पता तो करें आखिर इस वीडियो में क्या है। इस वीडियो में ऐसा है कि हम लोग सोचते थे, बड़े जो बताते थे कौमे आद के बारे में, कि इतने ज्यादा लंबे लंबे होते थे कि यहाँ यहाँ तक, मतलब चापों तक जो है ना, एक दो तीन तीसरी पसली तक उनके पानी आता था या कमर तक उनके पानी आता था। और समंदर में जो है वो मछली निकालते थे और नेजे से जो है वो सूरज को दिखा के और भूनते थे और खाते थे। मैं इमेजिन कर रहा था, मैंने एक कंचा लिया, कंचे के ऊपर अपनी दो उंगलियां खड़ी करके, जैसे हम लोग बचपन में आदमी नहीं बनाते वो बनाया। मैंने कहा अगर ये हाइट हो, ठीक है, तो बंदा जो है वो सूरज तक तो पहुंच जाता है, साला बैठता कब होगा? बैठता कब होगा, कहाँ बैठता होगा? और चल ही नहीं पाता होगा। जब उसकी हाइट इतनी है तो उसके तो पूरे, मतलब जैसे चील पंजा मोड़ती है तो उसी में दुनिया आ जाती होगी। दूसरा पैर किधर रखता होगा, ये इमेजिन कीजिए। चले ठीक है, और थोड़ा थोड़ा कदम हो जाता होगा, कितना चलता होगा। जैसे हम लोग कहते हैं खाने के बाद वॉक पे चले गए, या वो क्या क्या होगा? क्या दुनिया सुकड़ गई है? हम लोग बेवकूफ है, येड़े हैं? तो ये चीज सोचने की कि बड़े कहानियां कितनी बड़ा चढ़ा के सुनाते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हमने उनकी इतने हाइट बनाई थी कि, और ऐसी ताकत बनाई थी कि ऐसे ताकतवर कोई नहीं थे और इतने कद वाले कोई नहीं थे। और हम लोगों ने उसको, मतलब हमारे बड़ों ने हमें ऐसा बना के दिखाया कि हम लोग सोचते रहते यार ये कितने बड़े बड़े होंगे। आप इमेजिन कीजिए कि समंदर की गहराई में कोई डूबे, ठीक है, बड़े से बड़ा पहाड़, कहते हैं कि मरियाना ट्रेंच में जो है तकरीबन 21, मेरे ख्याल में जो है वो माउंट एवरेस्ट उल्टे करके लटका दीजिए, उससे भी ज्यादा उसकी गहराई है। तो चले ठीक है, एक छोटा भी अगर आप वो कर ले कि नॉर्मल जो दरिया होगा, तो उसमें या समंदर है उसमें भी एक आपका केटू जैसा तो पहाड़ होगा, या उससे छोटा कम से कम। इतनी अगर उनकी हाइट थी तो उन्होंने पहाड़ों के अंदर घर, मतलब बड़ों की बात बता रहा हूँ, कुरान पाक को नहीं जुटला रहा मैं, कि बड़ों के बकौल इतनी उनकी हाइट थी। पहाड़ों में वो काट के घर बनाया करते थे, बेशक ऐसा ही है, कुरान पाक में ही लिखा हुआ है। और अगर आप इरम की तरफ देखें, पड़ोसन या घर वाली की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वो सऊदी अरब में जो जगह है वहां पर, और मिस्र में भी, और पता नहीं कहाँ का, उनकी जो है वो अजायबात मौजूद हैं जहाँ पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने से मना किया। लेकिन मुसलमानों ने, अब सऊदियों ने तो वहां पर बाकायदा रेस्टोरेंट्स बनाए हुए कि जाओ और जो है वो एंजॉय करो। उनके शाकार देखे, वाकई में कोई, मतलब उस दौर में कि पत्थरों के जमाने में ऐसे बेहतरीन जो है वो डिजाइनिंग और कटिंग वगैरह, सॉरी पंजाबी हो गया, कटिंग की हुई उन्होंने बहुत जबरदस्त। तो आप इमेजिन कीजिए, जब उसके दरवाजे की तरफ देखते तो साला दरवाजा 20 फीट का है, या 20 फीट से 25 फीट का होगा, ठीक है ना। हम ऐसे ही दरवाजे रखते हैं ना कि थोड़ा सा अपनी हाइट से ज्यादा हो, कि अगर चलो यार वो उनके दरवाजे की हाइट अगर 20 फीट है और ये थोड़ा झुक के भी जाते होंगे, वो जितने चौड़े चौड़े जैसे बताया हुआ है बुजुर्गों ने, कितने हमारे साथ इन लोगों ने दगा किए। हम लोग भी बच्चे थे, मासूम थे, कि हम लोग कुछ भी सुन रहे थे हाँ करके, और आज तक यही समझ रहे थे। मतलब मैं आज तक यही समझते थे, लेकिन आज जो सुबह वीडियोस आई है ना, जो जाहिर हमने तो देखा नहीं था इतने अरसे से ना, उसके वो किसी ने पैमाइश बताई थी कभी, तो हम ये सोचते थे कि यार इतनी दूर से दिखा रहे तो यकीनन होगा ऐसा। फिर ये भी बताया एहराम मिस्र के जो पत्थर है वो भी उन्होंने ही ला ला के रखे थे। ठीक है भाई, 50 फीट हाइट होगी, 20 फीट हाइट होगी, 100 फीट हाइट होगी, लेकिन ये बुजुर्गों ने इतनी लंबी छोड़ी क्यों, ये बताएं। ठीक है, और किसी भी आज से किसी मौलवी हजरत ने इधर की तरफ बात नहीं की। और इमेजिन कीजिए अगर उनके बकौल के वो इतना पानी में डूब जाता था और वो सूरज पे जो मछली भूनता था, मेरे ख्याल में अगर उसका कढ़ाई बनाने का दिल चाहता होगा तो क्या उल्टी
पतीली उल्टी सारा माल मुंह पे। और अगर उसको बाथरूम आता होगा तो मेरा ख्याल में दुनिया से टपकता होगा है, या ये पहाड़ सारे उसी के किए हुए हैं यार, क्या बात करते हैं आप लोग। तो मतलब उसको चांद पे जाने का है तो ऐसे ही जंप की चांद पे चला गया। ठीक, जब सूरज पे वो ऐसे भून लेते हैं तो चांद, और उससे तो कंचे खेलता हो गया ऐसे, मतलब ऐसे उन्होंने इमेजिनेशन बना के रखी हुई है। और अगर बाथरूम तक पहला नंबर आ गया तो फिर मतलब क्या आप लोगों ने बच्चों को क्या सिखाया, हम लोगों के जहनों में किस कदर जो ये एक बवाल मचा हुआ था कि हम लोग जो है वो इन चीजों के बारे में कभी सोचे नहीं। हम इमेजिनरी इमेजिनरी जो है दुनिया के अंदर चल रहे थे। आप लोगों ने कभी सोचा है ये, किस किसने ये सुना है कि वो बचपन में कि वो इतने इतने समंदर में डूबते थे और वो नेजे के ऊपर जो है वो सूरज को दिखा के और वो मछली भून के खाते थे। तो ये जो अगर आदमी वो समंदर के अंदर डूबता होगा तो कई करोड़ जो मछलियां वो तो पैरों के नीचे दब के मर जाती होंगी। और अगर वो खुशकी पे आते होंगे तो पता नहीं कितने हशरातुल अर्ज़ और जानवर, शेर वगैरह सारे के सारे मर जाते होंगे। ठीक है, वो मतलब क्या इतने लंबी क्यों छोड़ते थे कि ये बुजुर्ग हमारे। ये चीज मेरे जहन में है, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं। तो घर वालों से भी बात कर रहा था मैं कि अगर उनको डकार आती होगी तो वो तो आधे से ज्यादा तो दरख्त और वो दुनिया ही उजड़ जाती होगी। फूंक मारेंगे तो पानी, कभी खेलने का दिल चाहे, जैसे पानी में हम लोग छमछम करते हैं तो सोचे कि वो पानी तो खत्म हो जाना था ना, है ना। तो क्या क्या जो है वो फैंटेसीज में हम लोग जिए हैं, और क्या क्या हम लोग के जहनों में चलते हैं। मेरे जहन में बचपन की ये यादें आ रही थी, तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर की जाए और आप लोगों की भी राय दी जाए कि कौन कौन सही है इसमें, कौन कौन गलत है। अब या तो ये कि दुनिया या तो सुकड़ गई है, उस वक्त बहुत बड़ी थी, ठीक है, या तो ऐसा फिर मान लीजिए आप कहेंगे कि नहीं यार वो दूसरी दुनिया में रहते थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो इसी धरती के ऊपर, इसी जो जमीन के ऊपर वो भी पैदा हुए थे, पले बड़े थे। सही है। अच्छा चले आप लोगों को एक चीज में इजाफा करता हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की साहबजादी थी जिनका कद बताया जाता है कि बहुत दराज था, बहुत हाइट थी उनकी, ठीक है। क्योंकि अगर उस वक्त के इंसानों की अगर आप देखें, बाबा आदम की भी कब्र देखें तो मेरे ख्याल में तकरीबन 20 फीट तक की तो उनकी कब्र मुबारक है। तो फिर ये लोग कितने बड़े बड़े होंगे, जब कहा जाता है कि वो नबी एक थे, उन्होंने जब वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फाइट हुई उनकी कौम आद समूद की, या हजरत जो है वो लूत अलैहिस्सलाम या उनके भाई से हुई, ठीक है ना। तो ये सब जो भी था, और अंबिया कराम का भी लोग कहते कि ये इतने ज्यादा इनकी उम्रें होती थी कि कई नबियों के अदवार देखे, ठीक है, हमने मान लिया। तो अब इनकी नस्ल कहाँ से बढ़ी, ये कहाँ से आए। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो साहबजादी थी पहली, उनकी हाइट बताई जाती कि वो इतनी ज्यादा थी कि वो बहुत मतलब बहुत तवील और कामत थी, यानी कि आप समझ लीजिए कि 30-40 फीट की तो वो होगी, ठीक है, चले 60 फीट की, 100 फीट की कर दें उनकी हाइट होगी। तो तभी मेरे ख्याल में उनके ये आद और समूद उनकी औलाद होंगे, मे बी पॉसिबल, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है वो हर एक की जो है वो नस्ल बनाई है, ठीक है। किस तरीके से नस्ल बनी पड़ी, औलाद कैसे आई, किसी की छोटे कद किसी के बड़े कद, तो ये सारी चीजें जो है ना, अगर आप लोग इंटरेस्ट शो करेंगे तो मैं इस पर रिसर्च करके मजीद वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि अच्छा टॉपिक, बचपन की छोड़ियों के ऊपर भी कुछ, ठीक है। कैसी लगी वीडियो, लाइक करके शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।